जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस के कर्मी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम के समक्ष एक बार एम्बुलेंस कर्मी जमा हुए और विभाग द्वारा आश्वासन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर 108 कर्मियों ने बताया कि पूर्व में हड़ताल किए जाने के बाद उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला था, लेकिन यह आश्वासन न तो अब तक पूरा हुआ है और न ही उनकी मांगे पूरी हुई है। बताया कि फरवरी में सम्मान फाउंडेशन नाम की कंपनी द्वारा एम्बुलेंस चलाने का टेंडर लिया गया था। कंपनी सरकार द्वारा तय मजदूरी का भुगतान करने के बजाय किसी को 2500 तो किसी को 3000 का भुगतान कर रही है। बताया कि उन्हें न तो अब तक आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया है और न ही वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनका वेतन भी सही से और समय पर नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कर्मियों को गाड़ी का किस्त भरने, परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानी हो रही है। हमारे पास जो समस्या आ रहे हैं, पूर्वी स्ट्राइक किए हुए थे हम लोग, उस वक्त हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन हमारा सिर्फ लिखित ही रह गया। अभी तक ना उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुआ है, ना और कोई तरह का बात नहीं। बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर, उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है वो सारे आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन आज तक हम लोगों को मात्र ये 10 या 12 हज़ार रुपये मिले करके, किसी को 2000, किसी को कुछ इस तरह से हम लोगों का रवैया देखते हुए कंपनी का हम लोग बहुत तंगी आ गए हैं। क्या कहें, कुछ तरह का बात ही नहीं हो पा रहा है। ना स्कूल का फीस भर पा रहे हैं, ना कोई अपना घर कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति ने अगर कहीं EMI पे गाड़ी ले लिया है, खुदा न खास्ते तो EMI नहीं भर पा रहा है 2000 का, क्योंकि उसे खाना है। सबसे पहले हमारा जो मांग है वो ज्वाइनिंग लेटर ही करे। उसके बाद जो पूर्व में कार्य कर रहे थे हमारे कंपनी में कर्मचारी, जो भी कंपनी में, उसके अनुकूल जो पेमेंट कर रहे थे, उसके श्रेणी जो वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखा गया था, वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखे और PF ESIC अति शीघ्र चालू करे। ना चालू करने के आज हमारा 6 महीना बीत गया कंपनी के साथ और हमारा PF ESIC नहीं हुआ। 6 महीना के अंदर में हमारे पास 2 घटना घट चुका। एक राहुल राय का नाम है, जो उसका बैग से पीछे से कोई ट्रक वाले मार दिए थे, जो कि उसको एडमिट हुआ। खुदा न खास्ते वो ट्रक पकड़ा गया, जिसके चलते उसका इलाज हो गया। नहीं तो फिर वो बोलता है, अगर ट्रक वाले भी होते अच्छा जगह पे तो बोलते कि सीधा मैं आप इंश्योरेंस से लड़ के ले लीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। हर एक गाड़ी का नियम होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप इंश्योरेंस से पैसा ले लीजिए। कोई भी गाड़ी वाले जल्दी से देना नहीं चाहता है। हम थाना से सलट लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये करके निकल जाता है। तो वहाँ पे हमारा क्या स्वाभाविक था कि उस जब में अगर उस गाड़ी वाले को हम नहीं पकड़ते, उस गाड़ी वाले ने हमारा इलाज नहीं करवाता, तो हमारे राहुल जी आज हमारे साथ नहीं रह पाते, या तो फिर अपना पैसा लगा के इलाज करवाना पड़ता। तो ऐसे कंपनी में काम करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, जब हमारी सेफ्टी नहीं है। आज तक हमारे पास मेडिसिन नहीं मिला। उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक सभी का हेल्थ किट सारे लोग गाड़ी में उपलब्ध हो जाएगा। एक भी गाड़ी में देख लीजिए, जो पुरानी कंपनी दी है वो भी एक्सपायर हो गई होगी दवा, वो दवा भी पड़ा हुआ है, वो सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी इस गाड़ी से एक भी गाड़ी में कोई किट नहीं आया। हम कैसे पेशेंट को सेवा दे सकते हैं? गाड़ी किसी भी हालत में चलने जैसा नहीं है। कहीं भी जाएंगे बीच में आपका स्टीयरिंग खराब हो जाएगा, ब्रेक खराब हो जाएगा। किसी गाड़ी में पंखा नहीं चल रहा है जिससे पेशेंट को हवा मिल सकते हैं। उचित फुल्ली इसका जो AC है वो भी काम नहीं कर रहा है। बोला जा रहा है कि हाँ ये सब काम हो जाएगा, लेकिन हुआ आज तक नहीं है। तो वो सब चीज़ को हमको काम दीजिए। हमारा जो पेमेंट है उचित वो हमको दीजिए। जैसे कि हमारे पूर्वता कंपनी रखी गई थी कुशल में, तो वो कुशल श्रेणी के अनुकूल हमें पेमेंट किया जाए। बीच में जब ये हम लोगों ने बोला ज्वाइनिंग लेटर की बात हुई, तो ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे उसने फिर हम लोगों का बोला कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। हम लोगों से डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट कर चुके हैं, जेरोक्स सारे लोगों ने हम लोग दिया। बैंक का स्टेटमेंट तक दिया कि हमने पूर्वता कंपनी में काम कर रहे थे। 3 महीना का हम लोगों का बैंक का स्टेटमेंट मांगा, वो भी दिया। लेकिन उसके बाद भी उसको कि नहीं, अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिएगा तब हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर कुछ जिला में दिया, जैसे हमारा एक रांची में वेरिफिकेशन करवाया, वो हम लोगों ने देखा कि वो अगर वेरिफिकेशन करवाता है तो क्या करवाता है। उसमें देखे कि सरासर हम लोगों को एक गुलामी के जंजीर में बांधने का प्रतिक्रिया है। आज फरवरी में सम्मान फाउंडेशन कंपनी 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए
टेंडर लिया और ये कंपनी एक चोर कंपनी है जो हम लोग कर्मचारियों को गुमराह करके और काम ले रही है। ये 30 दिन काम करवा करके और हम लोग को पेमेंट दे रही है, किसी को 2600 रुपया, किसी को 2000 रुपया, इस तरीके से ये पेमेंट दे रही है। और फरवरी से आए हुए आज कंपनी का लगभग 5 महीना हो गया है। और आप लोगों को बता दें कि 9 तारीख से हम ड्यूटी कर रहे थे। 9 तारीख मतलब ड्यूटी हमारा पर डे चला था। 9 तारीख को हम ऑन ड्यूटी थे और ड्यूटी में 2 रात में केस किए। हम केस करने के बाद सुबह हम 6 बजे सो के उठे और हम लेटरिन बाथरूम किया और अचानक से मेरा पेट में दर्द हो गया। दर्द होने के बाद हमको कंपनी की तरफ से खाली 108 का जैसे आम जनता को गाड़ी मिलता है, 108 में फ़ोन करने के बाद उस तरीके से हमको भी गुजरना पड़ा। 108 विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।